मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑप्स और गायनी में यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं डबल ब्लेडेड सिम्स वैजाइनल स्पेकुलम। इसमें आप देखिए दो तरह का ब्लेड होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटा वाला ब्लेड जो होता है ये हम नल्लीपैरस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं और जो बड़ा वाला ब्लेड होता है ये हम मल्टीपैरस मदर के लिए यूज़ करते हैं। इसका काम होता है वजाइना और सर्विस को विजुलाइज करना। तो क्या करते हैं इसको हम जस्ट इस तरह से वजाइना में डाल करके ऐसे घुमाते हैं 90 डिग्री पे, ताकि ये हमारा अंदर का सर्विक्स और जो अंदर का जो ओपनिंग है सर्विस का वो विजुलाइज हो सके। तो ये करता क्या है कि जैसे हम डाल के इसमें अंदर में कोशिश करते हैं देखने का वजाइना, तो ये अंदर का जो पोस्टीरियर वॉल होता है इसको रिट्रैक्ट करता है। तो इससे आपका ये वजाइना और सर्विस इजीली विजुलाइज हो जाता है। इसे हम कहते हैं वल्सलम। वल्सलम में यहाँ पर टूथ बना होता है, इसे बोलते हैं मल्टी टूथेड वल्सलम। इसका काम होता है हम सर्विस के अपर लिप को पकड़ते हैं। इसे पकड़ने से क्या होता है, जो सर्विस होता है उसका ओपनिंग हमें थोड़ा सा मिल जाता है, ताकि जो प्रोसीजर हमें करना है हम कर सकते हैं। पकड़ने का तरीका होता है सर्विस को ऐसे पकड़ करके इसको ऐसे ऊपर की ओर रखना होता है। इसे बोलते हैं कैलिस फॉर्सेप्स या प्लासेंटल फॉर्सेप्स। ये लंबा होता है और इसमें लॉक लगा हुआ नहीं होता है, सामने से बिल्कुल ब्लंट होता है। इसका काम होता है अगर हम पीपीओ-आईएसडी इंसर्शन कर रहे हैं तो इसी के थ्रू हम पीपीओ-आईएसडी इंसर्शन करते हैं। इसके अलावा अगर यूट्रस में कोई मैलिग्नेंसी या कोई पॉलिप या कुछ और अगर यूट्रस से निकालना हो तो हम इसे डाल करके आराम से निकालते हैं। इसका एक मेन फ़ायदा ये होता है कि इसमें सामने का जो पोर्शन ब्लंट होता है तो कभी भी यूट्रस को परफोरेट नहीं करता है। इसे हम कहते हैं यूट्राइन साउंड। ये देखिए ये सामने से बिल्कुल ऐसे हल्का सा मुड़ा होगा और पीछे से बिल्कुल लंबा होगा। तो इसमें करना क्या होता है, इससे जैसे कि नाम से मालूम हो रहा है यूट्राइन साउंड मतलब यूट्राइन की गहराई नापते हैं। इसमें नापने के लिए इसमें नंबर भी बने होते हैं और डालने का तरीका ये होता है कि यूट्रस हमारा अगर एंटीवर्टेड है तो हम यूट्राइन साउंड को ऐसे डालेंगे, अगर यूट्रस हमारा रेट्रोवर्टेड है तो यूट्राइन साउंड को हम ऐसे घुमा कर डालेंगे, इसका मुड़ा हुआ पोर्शन नीचे होगा। इसके अलावा अगर मिसिंग कॉपर्टी है या फिर कोई मेटल अगर यूट्रस में रह गया है तो उसे हम फिल करने के लिए इसे हम यूट्रस में डालकर ऐसे हल्का सा हिलाते हैं तो एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है। इसे हम कहते हैं स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर यहाँ पर दो तरह का है, छोटा है एक बड़ा है। इसमें नीचे लॉक लगा होता है, ऊपर से काफ़ी ब्लंट होता है और इसका काम होता है स्टेराइल पेंटिंग करना। कोई भी ऑपरेशन होता है या कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसके पहले हम स्पंज होल्डर से ही स्टाइल पेंटिंग करते हैं। इसमें स्पंज या कॉटन बॉल को पकड़कर हम स्टाइल पेंटिंग का काम करते हैं। इसे हम बोलते हैं आर्टरी फॉर्सेप्स। ये 3 तरह का होता है। छोटा वाला जो स्मॉल साइज़ का होता है उसे मॉस्किटो बोलते हैं, एक मीडियम साइज़ का होता है, एक बिग साइज़ का होता है। तो ये मीडियम साइज़ का है और इसका काम होता है क्लैम करना। इससे हम अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह क्लैम करते हैं या सूसर वगैरह का एंड अगर क्लैम करना हो पकड़ना हो तो इसी से हम पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टरी इसे ब्लीडिंग हो रहा है इससे हम क्लैम करने का काम करते हैं। इसे हम बोलते हैं मायो सीजर। ये हम सूचर काटने का काम करते हैं। इसके अलावा कटिंग का कोई भी काम हो, सूचर काटना हो या अभी कोई और मटेरियल काटना हो तो ये उसी काम के लिए आता है। इसे हम बोलते हैं किडनी ट्रे। ये जो हमारा किडनी ट्रे है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे ब्लड हो गया, पस हो गया या अगर स्टाइल पेंटिंग कर रहे हैं तो उसका स्पंज हो गया या कॉटन बॉल हो गया, ये सारा इसमें ही कलेक्शन का काम होता है। तो ये सारे हमारे ऑप्स और गायनी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। आज मैंने थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।